बाहुरे राम कहो राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे 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 राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरी ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरी ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरी ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरी वीर है गौरा तेरा लाडला गणेश वीर है गौरा तेरा लाडला गणेश वीर है गौरा तेरा लाडला गणेश माता है तू जिसके पिता है महेश माता है तू जिसके पिता है महेश वीर है गौरा तेरा लाडला गणेश वीर है गौरा तेरा लाडला 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जय ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना। भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना। नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े, नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े। हे नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े, नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े। और जतन कियो कछु मैना। वही पास में भगवान हृदय की कुंज के करीब ही भगवान का निवास स्थान है, लेकिन मैंने उन्हें देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। इधर उधर बाहर हमेशा और उनको देखती रही, और कभी भी मैंने गोपी ने भगवान को देखने की कभी कोशिश नहीं करी। तो नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े। हम बाहर की वस्तु जो हमसे दूर होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए कितने ललायत रहते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। जो सबसे पास है, सबसे प्रिय है, हमारा सबका पालक, हमारा कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला, आनंद करने वाला प्रभु है, उसको देखने की हमें कभी फुर्सत नहीं। और जानकारी भी होते हुए भी हम जानते हैं सबकी है हृदय में, फिर भी हम देखना नहीं चाहते। क्या करेंगे देख करके, है ही है वो तो जो है ही है नहीं, तब तक हम नहीं देखना चाहते। और जब वो निकल जाता है नहीं, राम राम सत्य, अरे कहाँ गया कहाँ गया, एक बार बोल दे, एक बार बोल, तब उसको हम पुकारते हैं। तो नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े, नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े। जतन कियो कछु मैना, जतन कियो कछु। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। तो रंग महल के 10 दरवाजे और ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया निकल गए मैना लड़ी थी। तो जतन कियो कछ। समय बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, और फिर आखिर में पछतावा हाथ में रह जाता है। फिर कल ही बताया कि उस पछतावे से कोई लाभ नहीं, उस पछतावे से भगवान के भजन का समय निकाल के फिर पछतावा करना फिर बेकार है। संसार की वस्तुओं को खो जाने पर पछतावा भी कर ले भले, वो पछतावा भी कल्याण कारक है और भगवान से मिला देता है। लेकिन भगवान को खोने का जो पछतावा है वो पछतावा होता नहीं है, उसको आखिर तक जब चला जाता है दूसरे लोग करते हैं पछतावा। राम राम सत्य है, राम राम सत्य। तो नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े, नवल किशोरे कुंज तर उठाड़े। जतन कियो कछु मैना, जतन कियो कछु मैना। उमगत अरे भीजत कब देखो इन नैना, भीजत। भगवान के प्रेम में भीगे हुए जब नैना और भगवान की याद में डूब जाते हैं हृदय और नैना, तो फिर भगवान उसके सामने, उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान कैसे हैं? अरे राधा जू की सुरंग चूनरी, राधा जू की। भगवान अपने युगल स्वरूप से दर्शन देते हैं भक्त को। क्यों?
क्योंकि भगवान जो है प्रकृति और पुरुष दोनों रूपों से ये कथा चल रही है। तो तीसरा है जीव, तो जीव को आनंद देने के लिए भगवान ने दोनों रूपों में अपने आप को व्यक्त किया। क्यों व्यक्त किया? अरे ठीक है, अगर कभी कभी बाप डांट देवे तो मैया पुचकार लेवे, और मैया झड़क देवे तो बाप गोद में बिठा लेवे। इसलिए भगवान ने दो रूपों में भगवान ने बनाए। बोले निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी हो सकता है मैं बाप बन के न्यायकारी बन जाऊं और फिर तेरे को न्याय के कारण से, मेरे किए हुए न्याय के कारण से थोड़ा सा कष्ट महसूस हो, तो कोई बात नहीं, मैं मैया बन के पुचकार लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मैया बन के तेरी बदमाशी करने पर तुझको झड़क भी सकती हूँ और कुछ दंड भी दे सकती हूँ, तो बाप तुझको थोड़ा सा सहारा दे करके गोद में बिठा करके पुचकार भी सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से मैं हर प्रकार से भक्त का कल्याण करने के लिए तैयार हूँ सतत। एक बार आए तो सही मेरे पास में। तो राधा जू की, तो उनका स्वरूप कैसा है भगवान का? राधा जू की सुरंग चूनरी, राधा जू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना, मोहन को उपरेना। भगवान सावन का महीने में और ब्रज की कुंज गलियों में झूले पड़े हुए हैं, और भगवान राधा कृष्ण जुगल सरकार, और उसमें झूल करके गोपियाँ उनको हिला हिला करके और झोंटा दबाए दबाए करके और आनंद से मल्हार गा रही हैं और भगवान की इस लीला का आनंद ले रही हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राधा जू के सुरंग चूनरी, राधा जू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना, मोहन को। और प्रेम की जब हवा चल रही है तो उसमें उनकी राधा जी की चुनरी उड़ रही है और भगवान का जो है पटका उड़ रहा है और भक्तों पर छा रहा है और कृपा आनंद बरसा रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राधा जू के सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना, मोहन को उपरेना, भीजत कब देखो इन नैना। ऐसी झांकी कब देख करके और आंखों में अश्रु आ जावे, और कहीं भी दूर नहीं है द्वारकाधीश। जब भाव आ जावे और आंखों में अश्रु आ जाए भगवान के लिए, तो भगवान कहीं दूर थोड़े ही है। तो भीजत, तो याद करके किसी को जवाब नहीं देना है, अपने मन में सोचना है कि ऐसा समय हमारे 70 साल के 80 साल के जीवन में 100 साल के में कितनी बार आया। संसार के लिए, बाप के लिए, मैया के लिए, बहन के लिए, भैया के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, औलाद के लिए, धन के लिए, शरीर के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार नाते और सबके लिए हम आंसू बहाते रहे, अपनी कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, कुल से द्वेष रागों के लिए। लेकिन उस प्रभु के झांकी करने के लिए, उसकी लीला का दर्शन करने के लिए, उसके प्रेम में सराबोर होने के लिए कब हमारी आंख भीग गई? किसी को जवाब नहीं देना। कन्हैया कहते हैं, गोपी भी कहती, किसी को जवाब नहीं देना, अपने आप में विचार करना। कितनी बार भीगी? पूरे इतने जीवन को जीने के बाद में कितनी बार भीगी आँखें भगवान के इस दर्शन को करके? तो भीजत कब देखो इन नैना। और किसी की भीगे चाहे नहीं भीगे, और ये सावन में बादल करे हम तो भीगी जाते हैं। बोले अरे उमगी घटा, और हम भगवान को घटा का आनंद लाते हैं, तो भगवान भी मस्त होकर के मयूर नृत्य करने लगते हैं श्यामा श्याम सरकार, है ना। तो उमगी घटा चहूँ दिस श्री भट्ट, उमगी घटा चहूँ दिस श्री भट्ट। और ब्रज में आकर के बादल कहते हैं, हम तो प्रभु के प्रेम में इस झांकी को करके और प्रेम में सराबर हो जाते हैं और सबको कर देते हैं पर सराबोर। स्वयं अपने उनके प्रेम में रंग जाते हैं और फिर उस प्रेम रंग की वर्षा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सबको आनंद देते रहते हैं। तो उमगी घटा चहूँ दिस श्री भट्ट, उमगी घटा चहूँ दिस। क्योंकि हम सूर्य नारायण के निकट ही रहते हैं नहीं, तो उनके ताप से बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। उनकी भक्ति का ताप ऐसा है कि हम पिघल ही जाते हैं, और फिर जब पिघल जाते हैं तो फिर आनंद बरसाने लगते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मुगी घटा चहूँ दिस श्री भट्ट। और ऐसे ही कहते हैं, तुम भी अपने प्रभु के पास रहो सब भक्त, और जैसे जब प्रभु के पास रहोगे, उनकी लीलाओं का दर्शन करोगे, तो उस भाव से तुम्हारे भी हृदय भर जाएंगे और आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी प्रेम की। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो उमगी घटा चाहूँ दिस श्रीवट, उमगी घटा चाहूँ दिस श्रीवट, और झुराई जल सेना, अरे झुराई जल सेना भींजत, कब देखो इन नैना भींजत, कब देखो इन नैना भींजत, कब देखो इन नैना भींजत, कब देखो इन नैना। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक तक के तात्पर्य को वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। अमानित्वं मदिं अदम्भित्यं अहिंसां शान्तिरार्जवम्, अमानित्यं मदम् अदम्भित्वम् अहिंसां शान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः, इंद्रियार्थेषु वैराग्यं अहंकारम् एव च, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखोशानुदर्शनम्, आसक्तिर अनविश्वंगा पुत्रधाराग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ठोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विभक्तिदेशसेवित्वम् अरेतर्जनसंसदि, विभक्तिदेशसेवित्वम् अतेर्जनसंसदि, आध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। भगवान ने कहा अर्जुन, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इनके अतिरिक्त जो भी है और इसके अलावा जो भी बातें हैं वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने क्या कहा कि सबसे पहले विनम्रता, यदि इसमें विनम्रता नहीं है तो सब बेकार है। तो विनम्रता का आभूषण होने से ही और उसकी शोभा होती है ज्ञान की शोभा विनम्रता के आभूषण के बिना नहीं होती, उसमें विनम्रता का आभूषण होना चाहिए।
दम्भहीनता, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। अपनी किसी क्षमता पर उसको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सब कुछ प्रभु की लीला, योग माया की लीला चल रही है। उसके जैसे वो नचाता है वैसे सब नाचते रहते हैं, जिससे जो कराता है वो कराते रहते हैं। तो दम्भहीनता कैसे नहीं होनी चाहिए। चाहे गोपी बर्तन माजे उस समय भी भगवान की सेवा करती है, और चाहे सुंदरकांड या गीता लेकर के बैठ जाए तो भी भगवान की सेवा हो रही है, कोई अंतर थोड़ी है। अहिंसा, अहिंसा केवल ये नहीं किसी जीव की हम हत्या नहीं करेंगे। अहिंसा का अर्थ ये है किसी का बुरा नहीं सोचना, मन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा नहीं सोचना, वही अहिंसा है सही में। अगर ऐसा होता केवल किसी को न मारने से ही अहिंसा हो जाती तो अर्जुन तो अभी बहुतों को मारेगा। हाँ, भगवान स्वयं काल रूप में सबका विनाश कर देते हैं। हनुमान जी ने इतने सारे मार दिए, और भी राम रूप में भी भगवान ने इतना संहार किया, कृष्ण रूप में किया, और जो भी परशुराम के रूप में भी किया। तो इस तरीके से अगर हिंसा केवल मारने का ही ना, नहीं, मारना तो कभी कभी दुष्टों का दमन करने के लिए आवश्यक हो जाता है। और वैसे भी अगर भगवान जन्म दें, पालन करें और फिर शरण नहीं दें में, तो फिर सब उकता जा में जीते जीते, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो वो अहिंसा, वह हिंसा नहीं। तो हिंसा क्या है कि मन से किसी का बुरा सोचना, वाणी से उसका बुरा बोल करके उसको दुखी करना, वो सबसे बड़ी हिंसा है। अपनी वाणी में अमृत घोलो रसना, राधे 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 बोलो रसना अपनी वाणी में अगर अमृत घोल लिया जाए नहीं, तो दूसरा अपनी वाणी में कितना भी विष घोलता रहे, हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अहिंसा, सहिष्णुता, बताइए नहीं सहिष्णुता कि बूंदा घात से गिर कैसे, और खल के बचन संत से जैसे। अरे जैसे बूंद गिर रही है तो पहाड़ों गिरने दो, को क्या फर्क पड़ता है, अपने आप नीचे गिर जाती हैं, बाद में लुढ़क लुढ़क के नीचे ही चली जाती हैं ज़मीन पे, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। तो बूंदा घात से तो सहिष्णुता, तो सरलता। और चाहे सरलता क्या कि अगर बच्चों के साथ में बैठे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या बड़ों की संगत थी, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि बड़ों की संगत में, बच्चों की संगत में बैठे हैं तो क्या कोई हानि हो जाएगी क्या, नहीं, कोई हानि नहीं है। सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, प्रामाणिक गुरु यानी जिससे भी जीवन में कुछ सीखने के लिए मिला है, और गोपी की भाषा में उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिससे भी उसने कुछ सीखा है और उसकी वजह से आज मैं अगर बैठ करके भगवान का नाम लूँ तो ऐसे मुझे सिखाने वाले जो भी मेरे अपने बड़े हैं या मेरे माता पिता हैं या मेरे गुरुजन हैं, जो भी हैं, वो सब मेरे लिए प्रमाणिक ही हैं। अप्रमाणिक नहीं है, वो प्रमाणिक ही हैं, और तभी मैं उनके रास्ते पर चलती हूँ। गोपी, पवित्रता, और पवित्रता का अर्थ है कि बाहर भीतर दोनों से पवित्रता होना। तो बाहर की पवित्रता में थोड़ी मुझसे चूक भी हो सकती है, जिस परिस्थितियों में मैं रहती हूँ बाहर की पवित्रता में, लेकिन कन्हैया प्रार्थना ये कि भीतर की पवित्रता में मेरे से चूक नहीं होवे, और भीतर से मैं राग द्वेष बिना के ही और फिर जीवन को आनंद से जीऊँ। स्थिरता, जब मैं तेरा नाम लूँ और तेरा गुणगान करूँ तो उस समय मेरा चित्त स्थिर रहे प्रभु और वह स्थिरता मेरी बनी रहे आपकी कृपा से। आत्मसंयम, आत्मा माया के मन के प्रभाव में आके, बुद्धि के प्रभाव में आके माया के फेर में न पड़े, संयमित रहे, शांत रहे। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जिस बात से इंद्रियों को प्रसन्नता मिलती हो, मन कहता हो कि ये काम करने से इस इंद्रियों को सुख मिलेगा, उसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वही सबसे बड़े दुख का कारण है। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, वो बिल्कुल बाइकाट उसका जीवन में। अहंकार का अभाव, तो अहंकार का अभाव यानी मैं पने का अभाव, तो मैं पने का अभाव कन्हैया
धीरे धीरे आपकी कृपा से हो ही जाएगा। तो ऐसा विश्वास है, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि ये संकल्प मैं नहीं करता हूँ अर्जुन, तू कर ले। तो अपने भक्त से कहते हैं कि तू कर ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि अहंकार का ही विनाश होगा। तो अहंकार का अभाव, तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। ये जन्म जब होता है तो हमें दुख होता है, मृत्यु होती है तब भी दुख होता है, और वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों से भी हमें दुख होता है। इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। और जिसको इस बात की अनुभूति नहीं है वह ज़्यादा पाप करने में ही मगन रहता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि जब उसका जन्म हुआ तो उसको पहले 9 महीने लटकना पड़ा और फिर बाहर निकलने में कितना कष्ट हुआ। तो उस दर्द को, हो सकता है उस दर्द का उससे उतना एहसास नहीं हो उस समय। जब ज़्यादा उसका शरीर जब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उस पुराने दर्द को वो भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वह अगर अनुभव करना चाहें तो अपने आप को दूसरों को देख करके और अपने आप को भी समझ सकता है कि मैंने भी इसी प्रकार से जन्म प्राप्त किया है। और मृत्यु भी दूसरों की देखता है तो कितनी कष्टदायी दुखदायी होती है, देखते ही हैं सब। वृद्धावस्था भी दुख देती है, और शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, तो रोग लग जाते हैं, उनके दूसरों का भी प्रभाव हम जानते ही हैं कि वो कितने कष्टकारी होते हैं। तो उसको ये मान लेना कि नहीं हम इन सबसे बचे हुए हैं, तो ये क्या है कि ये मूर्खता है। नहीं, ये सबके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी अनुभूति करते रहना चाहिए हमेशा। और जो इसकी अनुभूति नहीं करता है तो खुलेआम फिर उसको डर ही नहीं रहता है कोई। और जब वो अंधा हो जाता है, कभी कभी यौवन में मदमाता हो जाता है, मदमाती हो जाती है, तो फिर उस समय उसको वे दिखाई नहीं देते हैं ये सब दोष। वैराग्य, किसी से राग नहीं होना चाहिए। प्रभु के चरणों में अनुराग होगा तो सबसे अपने आप वैराग्य होगा। तो संतान सब किसकी हैं? प्रभु की हैं। इसलिए किसी को अपनी संतान मान करके उसके मुंह में नहीं फंसना चाहिए। तो स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति भगवान ने पहले के दिया। सबको चिंता छोड़ करके और मेरे चरणों में और डोरी बांध दे। और यदि तुझ पर नहीं बांधी जाती है तो कभी कभी मैं ऐसी कृपा कर देता हूँ, तू मेरी गोपी है, मैं तेरी सब चिंताओं को ख़त्म कर दूँ, और फिर अपने आप तू मुझसे ही बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। तो अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, और जैसा भी हो भगवान की मर्जी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो भगवान की मर्जी नहीं है, कोई कर नहीं सकता। और भगवान ने कहा मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, चाहे कुछ भी हो जावे, मेरी भक्ति और तेरे हृदय में से कभी नहीं जावे। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, और यदि एकांत स्थान नहीं मिले तो भगवान ने कहा एकांत स्थान में रहने की इच्छा तो नहीं मिले तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जहाँ है वहीं एकांत है। एक मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं है, बाकी सबका अंत होना है। मैं ही एक अजर अमर परमात्मा द्वारकाधीश हूँ। तो जब इस भाव को तेने दृढ़ कर लिया तो एकांत ही एकांत है, एक मैं ही हूँ और है ही नहीं कोई। तो जन समूह से बिलगाव, चाहे भले ही भीड़ में रहे पर उससे बिलगाव क्या, भीड़ में भी बचा रहे। कैसे? जैसे कमल का पुष्प जो है कीचड़ में भी बिना सने रहता है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, जैसे भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन से प्राप्त कर रहा है, ऐसे हमें भी अपने हृदय में भगवान को अपना गुरु मान करके, अपना हितैषी, अपना माता पिता, जो भी हम जिस भाव से भी मानते हैं, अपना प्रियतम मान करके और उनके चरणों में बैठ करके और सत्संग का और अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार को महत्व दे। उसके लिए बाकी संसार के सब कार्य छोड़ने पड़े तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज और जीवन को सत्य की खोज के लिए समर्पित करना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन और सत्य की खोज के लिए है, क्योंकि मैं सत्य स्वरूप हूँ, भगवान ने कहा। इसलिए सत्य की खोज करने से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। जीवन में मन वचन क्रम से सत्य को अपनाओ। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, भगवान ने कहा ये सब ज्ञान है। और इसके अलावा जो भी है उसकी हम चर्चा क्यों करें जब भगवान ने नहीं करी। वह इतने में ही समझ जावे कि बाकी सब अज्ञान हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बहस करने की, तर्क करने की जरूरत ही क्या है? हमें जवाब देने की, हम तुम्हें जवाब दें, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही समझ जाए कि बाकी सब अज्ञान है। तात्पर्य कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया यानी विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं।
अल्पज्ञ लोग क्या सोचते हैं कि अरे ऐसा करने से तो जो है संसार के सब काम रुक जाएंगे तो ऐसे बेकार समझते हैं, बोले तो पागलपन है। तो भगवान के कथन को लोग पागलपन मानते हैं। अगर किसी के जीवन में ये उतरी हमें सब बातें तो उसको वो पागलपन समझते हैं। और ऐसा आज से नहीं है, शुरू से ही है। लोग कहें मीरा भाई रे बावरी, घर के कहें कुल नासी, है नहीं। तो कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया यानी विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। उसको ज्ञान नहीं मानते, उसको मूर्खता कहते हैं। भगवान के बताए हुए बात को क्या कहते हैं, अपने संसार की उपलब्धियों को गिनाते हैं, बोलते हैं यही ज्ञान है, अगर ये ज्ञान न हो तो हम कैसे प्राप्त कर लें। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, दूसरे की जेब में से पैसा निकाल लेना, वो सबसे बड़ा ज्ञान समझते हैं। और उसको अगर मूर्ख बनाए करके निकाल लिया जाए, उसमें कुछ प्रयास भी नहीं किया जाए, तो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। पर जो भगवान ने कहा है वही है असली ज्ञान। तो यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। पहुंच गया ऐसा नहीं है स्वीकार करते ही, लेकिन हाँ भगवान ने कहा जब कर लेता है तो पहुंच ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। ये इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। जो शरीर के 24 तत्व बताए विकार रूप, वो नहीं बताए भगवान ने। ये आध्यात्मिक शरीर की दिव्य शरीर जो इसी शरीर में पैदा किया जाता है और जिसका कभी विनाश नहीं होता, भगवान ने कहा वह मेरी भक्ति रूप जो पात्र बनकर के जो शरीर बनता है वो दिव्य शरीर के बारे में कहा है। लेकिन जो इसको विकार मानते हैं उनकी चर्चा नहीं करनी। तो यह सब पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। जो वो विकार तो ये शरीर है दिखाई देने वाला, और जब इन सद्गुणों का शरीर बन जाता है तो वह विकार नहीं है, वह तो साकार है। साकार परमात्मा से मिलने के लिए भक्त का साकार स्वरूप है गोपी का। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है क्योंकि हम तत्वों में ही रहते हैं, इसी 24 तत्वों से बने शरीर में रहते हैं। और जब भगवान के यहाँ से बुलावा आता है तभी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं। और दूसरा शरीर भी हमें जैसे कर्म किए हैं मनुष्य का ही मिल जाए, कोई ज़रूरी थोड़ी है, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही मिलता है। तो इस शरीर से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि जब भगवान के बताए इस ज्ञान को हम स्वीकार कर लेते हैं और इस ज्ञान की चादर को ओढ़ लेते हैं तो एक नया शरीर इसी शरीर में बन जाता है। और फिर उस शरीर से हम भगवान की भक्ति हमेशा जन्म 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 कोट जन्म तक करते रहते हैं। चाहे किस शरीर में चले जाएं कोई परवाह नहीं। ये सूक्ष्म शरीर का जब स्वरूप ऐसा हो जाता है तो अब बाहर से दिखाई देने वाला स्वरूप हमारा कैसा भी हो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है और वह स्वतंत्र है ही है। स्व माने अपना। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपना। स्वतंत्रता कोई दूसरे से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। हम सोचते हैं जैसे कि कोई दूसरा है जिसने हमें बांध रखा है और उससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। नहीं नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है स्व माने अपना स्वयं का, और तंत्र माने अपना शासन, अपना नियम कानून। स्वयं का नियम कानून अपने ऊपर लागू करना। तो स्वयं का नियम कानून किसका है? वह परमात्मा का ही बनाया हुआ है। क्योंकि जब हम स्वयं की अपनी खोज करते हैं तो उसमें से, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो सभी यही सद्गुण जो भगवान ने ज्ञान के रूप में बताए हैं यही सब हमें अच्छे लगते हैं और तब हम इन्हीं को अपनाते हैं। तो अपना तंत्र है ये। दूसरा कैद कुछ भी कहता रहे, दूसरे से क्या मतलब है? उसे स्वतंत्र नहीं होना है, उसको तो झूठी स्वतंत्रता झंडा फहरा लिया, स्वतंत्र हो गई। बाद में हम उन्हीं अंग्रेज़ों के कपड़े पहन रहे हैं, उन्हीं का भाषा बोल रहे हैं और उन्हीं की सब चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन में, और फिर भी हम स्वतंत्र हैं नहीं। अपना नियम कानून बनाना, अपने नियम कानून जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए अपने हिसाब से जीवन की, तो उस नियम कानून को अपने को कभी भी ये नहीं समझना कि मैं हीन हूँ। जो भगवान का अपना अंश है वे कभी हीन नहीं होता है, उसमें भगवान की संपूर्ण शक्ति होती है। तो स्वतंत्रता के लिए वो दूसरे के अधीन नहीं है कि दूसरा उसे कोई बांध रखा है वह खोलेगा या स्वतंत्र होगा। नहीं, उसे अपने बंधनों से, अपने बंधन क्या हैं? अपनी जो छोटी तुच्छ इच्छाएं वह हमें
अच्छे कार्य करने से रोकती हैं। हमारा जो स्वार्थ है, हमारी जो हीनता है, हीन भावना है, वह हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं हर क्षेत्र में। उस पर ध्यान नहीं रहना है। तो स्वतंत्रता के लिए अपने स्वयं के अंदर सुधार करना है और स्वतंत्र है तो स्वयं का तंत्र अपना लागू करना है, तो स्वतंत्रता अपने आप हो ही जाती है। तो ये वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वे इस प्रक्रिया को अपनाता है नहीं तो इसी शरीर में रहते हुए स्वतंत्र है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि नहीं अपनाता है तो चाहे कहीं भी चला जाए हर जगह परतंत्र है, क्योंकि वह अज्ञान के कारण से हर जगह दुखी है, हर जगह परतंत्र है, क्योंकि उसमें अज्ञान है। और जब ज्ञान है तो ज्ञान प्रभु का स्वरूप है, तब उसको कोई भी बंधन नहीं है कहीं भी किसी भी प्रकार का। द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, जय श्री राधे। वे इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है, यानी अन्य कोई नहीं और अन्य की किसी की सत्ता नहीं है। भगवान एक ही है, सबके लिए वही भगवान है। कोई माने या चाहे नहीं माने, अपने मन से अलग अलग भगवान मानने से भगवान अलग नहीं हो जाता है। जैसे अपने मन से हम तिलक लगा लेते हैं तरह तरह के और कहते हैं कि हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये और दूसरे से लड़ने लगते हैं इस बात पर। तो ऐसा करने से नहीं हो जाता है। तिलक लगाना कोई बुराई की बात नहीं है, पर उस तिलक को अपनी प्रतिष्ठा बना लेना, उसके लिए भगवान की भी महिमा को और छोटा बना देना, अपने तिलक की महिमा को इतना बना लेना, वह कोई अच्छी बात नहीं है। और उसको ज्ञान कहना, फिर वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। तो तरह तरह के से तिलक लगा लेते हैं और फिर एक दूसरे से उस बात में वो करते हैं। तो क्या सबके अलग अलग तिलक लगा लेने से और वो एक तिलक अलग अलग हो गए? नहीं, अलग अलग नहीं हुए। क्यों अलग अलग नहीं हुए? कि भगवान ने जो तिलक लगाया है नहीं, वो किसका लगाया है भगवान ने? वो तो सबके माथे पर भगवान ने अपनी कृपा का तिलक लगाया है। ये कृपा का तिलक क्या है कि छठी रात को लिख दिए, जो विद्वान ने लिख दिए छठी रात के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रह जीव निशंक। उसमें कोई हेरफेर होने वाला नहीं है। हम तिलक लगा के सोचे इसमें कोई हेरफेर हो जावे, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, तिलक लगा सकते हैं। किस भाव से लगाना चाहिए? कि मेरे भगवान का प्रसादी है और इससे लगाने से और मुझे अपने मन में अनुभव होता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की दासी हूँ। इस प्रकार से मुझे अनुभव होता है। इस भावना से लगाना चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है। मेरा ये तिलक है, मैं फला ऐसा हूँ। और दूसरे को दिखाने के लिए जो लगाते हैं वो क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं, राधे राधे लिख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, तीर्थ करने के लिए, राधे राधे का तिलक छब्बा लेते हैं माथे पर और फिर बीड़ी पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, चाय जो बाजार में से खाने लगते हैं। तो उस तिलक की कोई महत्ता नहीं, उस कंठी की कोई महत्ता नहीं। यदि तिलक और कंठी का बंधन बांधा है तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा ही है। फिर उसके नियम भी तो जीवन में होना चाहिए, पर नहीं, नियम कोई नहीं है उसका। केवल ये हमारा तिलक श्रेष्ठ है। ऐसे ही हमने जो भगवान मानने का वही भगवान है, हमने जो नियम कानून बना रहे वही भगवान है। तो जो भगवान कह रहे हैं गीता में वो ज्ञान नहीं है, हम जो ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? हम क्या ज्ञान दे रहे हैं? तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि मात पिता बालकनी बुलावें, उधर भरो ही धर्म सिखावें, किसी प्रकार से कहीं से भी पेट भरने का इंतजाम करो, यही ज्ञान है। और बाकी सब अज्ञान है। उनकी भाषा में क्या है? संसार में फंसे हुए लोगों की भाषा में यही एक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है।
अगर ये ज्ञान है तो क्या तेरी संतुष्टि हो गई इस ज्ञान से? अगर ज्ञान हो जाता तो तुझे संतुष्टि हो जाती, कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब तैने 1000 कमा लिए तो लाख की आवश्यकता है, लाख कमा लिए करोड़ की आवश्यकता है, करोड़ कमा लिए अरब की आवश्यकता है। संतुष्टि कहाँ हुई? तो मयि चानन्य योगेना भक्तिर अव्यवचारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो भगवान कहते हैं जब तक मेरी अनन्य भक्ति नहीं होती है, अन्य कुछ नहीं मेरे अलावा, मेरी भक्ति करनी है तो अन्य की चिंता नहीं करनी तेरे को। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। उसका प्रभु पहले ही बताया नहीं, प्रभु से कोई संबंध ही नहीं, लगा भी नहीं, तो ये 19 बातें भी उसके जीवन में व्यर्थ हैं ज्ञान की। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं ही विकसित हो जाती हैं, उसको बाजार से खरीद के लानी नहीं पड़ती हैं। ये कृष्ण रूपी बीज है नहीं, राम रूपी बीज अपने आप सब ज्ञान उत्पन्न कर देता है, क्योंकि वह उसी का स्वरूप है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, यशास्ति भक्तिर भगवत किंचनाम सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी अत्यावश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम किसी को सुनते नहीं, किसी के आचरण में अच्छी बातें देखते नहीं, तब तक उन्हें अपनाने का साहस नहीं कर पाते। उसके चरित्र को देख करके ही और उसके दृढ़ता को देख करके ही हमारे भीतर वह दृढ़ता आती है। तो इसलिए हमें पहले अपने से किसी बड़े के भीतर वह दृढ़ता देखनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और यदि हमने देखी नहीं है, किसी के अंदर अनुभव ही नहीं की है ऐसी दृढ़ता, तो फिर हमने किसी को अपना गुरु बनाया ही नहीं है, किसी को माना ही नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है, उससे परे बाकी की बातों का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है कि विनम्रता यानी अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए चुप नहीं रहना चाहिए कि मुझे कोई मेरा सम्मान करे जी, ना मुझे कोई मेरा सम्मान करे, लेकिन हाँ दूसरे को मैं सम्मान न दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को सम्मान दे सकूँ तो इसमें मेरा क्या घट जाता है, लेकिन कोई मेरा सम्मान करे बदले में, ऐसा या अकारण में करे, ऐसा भावना रखना और भक्ति नहीं है भगवान की। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों के अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। हमें इच्छा होती है कि कोई हमारा सम्मान करे, हमारे शरीर को देखे कि हम कितने सुंदर हैं, हमारे नाम का प्रचार होना चाहिए सब जगह। भगवान का प्रचार नहीं होना चाहिए, भगवान की कथा का प्रचार होवे या नहीं होवे, भगवान के नाम को लोग लेना सीखें या नहीं सीखें, हमारा नाम जान जामे, हमारा फोटो जान जामे, हम कितने बड़े प्रवक्ता हैं ये सब जान जामे, हमारा फोटो। ऐसे ही राजनीति में नहीं, हम कितने बड़े नेता हैं, जनता के कितने बड़े तहसी हैं सब जान जामे, वैसे हम जनता का कोई हित नहीं करें, अपना भी नहीं करें ना जनता का करें, कोई नहीं, नरे घोटाले करें और फिर अपना फ़ोटो लगवाए के सब जगह पर नाम लिखवाए करके, एक बोरिंग कराई इस पर नाम लिखवा दिया, सड़क बनवाई इस पर नाम लिख, सब जनता के पैसे से काम हो रहा है, सब पे अपना नाम लिख देते हैं। ऐसे ही जो भगवान के बारे में बोल करके और धन कमा रहे हैं भक्तों की और भगवान की चर्चा करके, वो नितांत लंपट व्यक्ति, और उन्हें कोई भगवान से लेना देना नहीं, कोई भक्ति से लेना देना नहीं, केवल धन कमाना है उनको। तो वे सम्मान के लिए क्या है कि हमारा बस इसलिए अपना नाम, अपना प्रचार, भगवान का फोटो एक कोने में छोटा सा और अपना इतना बड़ा पोज बनाए करके, वो द्वारकाधीश भगवान की उस नश्वर शरीर का, नश्वर नाम का प्रचार करते हैं। किसके बहाने से? भगवान की कथा के बहाने से। लेकिन होता क्या है, सत्य तो सत्य रहता है नहीं, प्रचार तो भगवान की कथा का ही होता है। और भगवान की कथा अमर है,
इसलिए भगवान की कथा सतत रहती है। पर वो जो कहने वाले हैं नहीं, वो हमेशा नहीं रहते। तो लोगों को ध्यान क्या आता है, कथा किसने कही? सुखदेव जी महाराज ने कही और राजा परीक्षित ने सुनी। कथा किसने कही? सूत जी महाराज ने कही, सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सुनी। कथा किसने कही? कथा नारद जी ने कही, वेद व्यास जी ने सुनी। कथा किसने कही? कथा भगवान कृष्ण ने कही और उद्धव ने सुनी, अर्जुन ने सुनी। इस प्रकार से उन्हीं के नाम आते हैं। अपने जबरदस्ती अपना नाम प्रचार लोग भूल जाते हैं बाद में किसने कही, लेकिन जिन्होंने वास्तव में कही वो अटल सत्य है, उन्होंने ही कही कथा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कही, भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से कही, तो कथा उन्होंने ही कही। बाकी सब तो सिर्फ व्यथा हैं। तो लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। बेकार का सम्मान है और बेकार का अपमान है, कुछ फायदा नहीं उससे। ये शरीर का क्या सम्मान और क्या अपमान। जब विवाह होता है ऐसे शरीर को बिठाल करके, जो लड़की होती है उसको डोली में बिठालते हैं, आदमी को घोड़े पे बिठाल करके रथ में बिठाल करके ले जाते हैं, और जब मरता है ऐसे शरीर को उठा के ले जाते हैं, चाहे आदमी का हो चाहे स्त्री का हो, ले जाते हैं और शमशान घाट पर ले जाके फेंक देते हैं, लकड़ियों में जला देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो काय का मान और काय का अपमान रे। तो इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, धर्म करना नहीं चाहते हैं। हमें प्रसिद्धि मिल जावे, हमने धर्म किया इस बात की, लोग प्रसिद्धि करें। हम द्वारकाधीश जाते हैं, ये सब लोग देखें, तो सब लोग देखने से ऐसी शक्ति नहीं दे देते हैं तेरे को कि तू द्वारकाधीश रोज चला जावे, नित्य चला जावे, ऐसी शक्ति नहीं दे देते हैं। ऐसी शक्ति तो जब द्वारकाधीश देख लेगा तब देवेगा, वो दे सकता है ऐसी शक्ति। उसको दिखाने की तेरे को आवश्यकता नहीं है, उसको तेरे को देखा ही नहीं कभी द्वारकाधीश को। अगर उसको देखा होता तो पर चूक नहीं होती उस पर जिस पर चूक होती है वह द्वारकाधीश को नहीं देखता है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। तो धर्म में अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि लोग हमें धर्मात्मा कहें, चाहे हम धर्म बिल्कुल नहीं करें और भगवान हमें उस पाप का दंड ही देवे हमेशा मिल रहा हो, लेकिन फिर भी हमें लोग धर्मात्मा कहें। लोगों का क्या है, लोग तो चाहे जिसको धर्मात्मा कह दें मैं, और चाहे जिस धर्मात्मा, चाहे जिस पापी को धर्मात्मा कह देते हैं और चाहे जिस धर्मात्मा को पापी कह देते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए द्वारकाधीश की मंगला। तो अतएव देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता। न सवेरे उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, न कोई संध्या वंदन करता है, न कोई स्त्री उठ करके घर के काम, गऊ की सेवा, कुछ भी अच्छा काम, कोई तुलसी में पौधा देना, तुलसी के पौधा में पानी देना, कोई बढ़िया काम, सूर्य को अर्घ्य, कुछ भी काम बढ़िया नहीं करते। सवेरे से उठ करके क्लेशबाजी कोई अच्छा काम नहीं करते, और फिर बाद में दूसरों के आगे अपने आप को दिखाने के लिए बड़े सच समर करके मंदिरों में जाते हैं और दूध फूल चढ़ाते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आते हुए देखा गया है कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। संगठन बना लेते हैं लोग कि परिक्रमा करनी है तो किसी ने रोका थोड़ा ही है, अपने आप जाओ परिक्रमा करो। नहीं, ऐसे नहीं करनी है जी, संगठन बनाना है, पहले अकेले नहीं जाना। अरे जब यहाँ से दुनिया से जाना होता है अकेले ही जाते हैं सब, और परिक्रमा अकेले जो करता है वो उसी को परिक्रमा मानी जाती है। जब भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, माता पार्वती ने कहा अपने दोनों पुत्रों से और सब देवताओं से भी कहा, बोले जो परिक्रमा लगा करके आवेगा सब ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, और उसको जो है प्रथम पूज्य का अधिकार मिलेगा। सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ के चले गए। बोले हमारा संगठन है, हमारे पास सबके पास बड़े बड़े वाहन हैं और हमारा संगठन है। तो कार्तिकेय भी उनकी बातों में आगे बोले हाँ ठीक बात, अच्छी बात है, संगठन है हमारा। बोले गणेश जी क्या कर लेंगे, इन पर तो अकेला, इन पर चूहा है छोटा सा
हैं इस पे बैठ के कब तक दौड़ेंगे, ये चूहा कब तक दौड़ेगा। बोले हमारा संगठन है, हम सब तेज गति से उड़ने वाले, हम पर वाहन है और हम जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा लेंगे, गए लगाने के लिए। तो गणेश जी ने विचार किया संगठन से तो भक्ति होती नहीं है, भक्ति तो प्रेम से और श्रद्धा से होती है। और अपने जिसके मन में अपने माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है वह संसार में किसी की भक्ति कर नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने माता पिता की भक्ति की और उनकी परिक्रमा लगाई। तो भगवान ने क्या कहा, बाद में सवाए इससे पहले ही गणेश जी का प्रथम पूज्य जो है निर्णय हो चुका कि गणेश जी सब देवताओं में प्रथम पूज्य रहेंगे, क्योंकि वास्तव में परिक्रमा इन्होंने ही लगाई। उन्होंने विचार किया कि परिक्रमा का अर्थ क्या है। परिक्रमा का अर्थ उसमें श्रद्धा उत्पन्न होना है धर्म में, उसमें कोई ये थोड़ी कि घूमना फिरना ऐश मौज करना है, हिल मिल करके गाना बजाना, वो परिक्रमा का अर्थ थोड़ी हुआ। भगवान के लिए जब चलना है तो अकेले ही चलना है, ना वो साथ कोई, अकेले चलो तुम, ये दुनिया तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं सब अकेले ही चलते हैं। ये शंकराचार्य जी परिक्रमा लगाने गए तो अकेले गए कि साथ में कोई गया, अकेले लगाई उन्होंने परिक्रमा। वल्लभाचार्य जी ने अकेले लगाई परिक्रमा। और अब साथ चाहिए, 2 कदम चलने वाहन चाहिए, और वो पैदल नंगे पैर ही चले सब जगह। कोई वाहन था क्या उनके लिए? नहीं, वाहन चाहिए और खाने पीने की भी चीज़ें चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और जब दान देने की बात हो तो सबसे मरा गिरा हुआ वो नहीं जो 10 रुपये में ही मान जावे, उसको ले आना हमारे पास में दान देने की, और फिर उसको 10 रुपये भी हम दें तो इतना एहसान करके जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी का हमने पालन कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कहीं किसी ऐसे योग्य ब्राह्मण को नहीं ले आना जिसको मुझे ज़्यादा देना पड़ जाए उसके स्वरूप को देख करके, और या उससे मुझे सम्मान से बोलना पड़ जावे, क्यों रे बड़ी देर में आए हो, क्या रे पंडित, उससे सम्मान से नहीं बोलना पड़े मुझे, कहीं पंडित जी कह के नहीं बोलना पड़ जावे, गुरु जी कह के सम्मान से नहीं बोलना पड़ जावे। तो धर्म के ठेकेदारों ने ऐसे संगठन बना रखे हैं बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अतः देखा गया है कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है, वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। परिक्रमा कौन लगा रहे? फलाने गुरुजी लगा रहे परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा लग रही है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है तो मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी परीक्षा करे कि वे कहाँ तक उन्नति कर रहा है। इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। परिक्रमा ही लगानी है तो कैसे भी अपने विचार से वह चल सकता है और लगा सकता है, लेकिन उसके लिए उसमें त्याग और वैराग्य होना चाहिए, तभी तो लगा सकता है। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। और संसार की हालत क्या है कि पहले ऐसा प्रयास, हालांकि उनके प्रयास से कोई विपत्ति में डल नहीं जाता है, भगवान की कृपा हो तो खुद डल जाता है, लेकिन वो प्रयास करते हैं और यदि वो विपत्ति में आ जावे तो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि वो विपत्ति में ना आए, वो हनुमान जी की तरह से झूठ मूठ के लिए बदा हो, बाद में वो लंका ही जल जावे उसकी, तो फिर तो अपने ऊपर विपत्ति मान लेते हैं। तात माता सुने पुकारा, ये अवसर को हमें उबारा। तो अन्यों को विपत्ति में न डालना। दया तो कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी कभी अधिकतर ऐसा ही होता है, जो लोग दूसरों को विपत्ति में डालने का प्रयत्न करते रहते हैं स्वयं ही विपत्ति में आ जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। डर मर गया, अरे भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतः जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, अब इस कलयुग में कोई नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि वो उठना नहीं चाहता है, गाली देता है उठाने पर द्वारकाधीश। तो जब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है, कब तक? जब तक कि कोई उसे उठाता नहीं। और कौन उठावे?
भगवान ही उठावेंगे एक दिन, क्योंकि उठना ही नहीं चाहता है। उठना चाहे तो खूब कहते हैं नहीं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, द्वारकाधीश जाएंगे, मंगला के दर्शन कराएंगे, राम राम गाएंगे, कृष्ण कृष्ण गाएंगे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और उठना ही नहीं चाहे तो कोई क्या कर ले, वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कोई नहीं उठाना चाहता, अब भगवान अपने आप उठा लेंगे एक दिन। तो व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरकस प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो खूब करते हैं, कन्हैया करते नहीं करते हैं, तो जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस बंधन से छूट सकें। और वो छूटना ही नहीं चाहे तो हम क्या कर ले में। तो यही अहिंसा है, इसी को अहिंसा कहते हैं। और द्वारकाधीश भगवान की सहिष्णुता यानी शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेर पूछ प्रजारी। तो सहिष्णु तो जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। क्यों सहने पड़ते हैं? क्योंकि दूसरे लोगों को जो संसार की दौड़ में 100 व्यक्ति दौड़ रहे हैं और एक भगवान के लिए प्रयत्न करे तो उन 100 को अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे खिलाफ चलता है। उनके खिलाफ नहीं चल रहा है, लेकिन भ्रम हमारे खिलाफ है। अरे तुम्हारे बनाए हुए नियम कानून थोड़े दुनिया में, संसार में भगवान ने दुनिया बनाई है, उसी के नियम कानून तुम्हें स्वयं उसके मानने पड़ते हैं। नहीं मानने पड़ते? उसकी बिना मर्जी के कहीं जाके दिखा ले, नहीं मानने पड़ते हैं। फिर भी ज़बरदस्ती हमारे चल रहे हैं, चला ले, अपने ऊपर ही चला ले, जा द्वार कर इसकी मंगला करिया। तो उसे अन्यों का तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है कि यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा। उसके बाप ने ही कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। जब उसका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने तो भक्ति का विरोधी अपन बना और कहता क्या है कि प्रहलाद मेरा विरोधी बन के सबको भड़का रहा है। प्रहलाद मेरा नहीं, भगवान के नाम का असर सब पे अपने आप ही होता है। तो वो प्रहलाद को दोष देता, बोला मैं भगवान हूँ, मेरा प्रचार नहीं करता है मेरा बेटा होकर के, और ये भगवान का प्रचार करता है। तो बेटा प्रहलाद ने कहा सब उसी के हैं, तू भी उसी का बेटा है, मान ले बाप को बाप। मैंने तो मान लिया उसको बाप, तू भी मान ले। बोला नहीं, ये मेरे खिलाफ चलता है। तो कहता रहे भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संकट का सामना करना पड़ा उन्हें, और जब उनका पिता उनकी भक्ति में विरोधी बन गया और उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। प्रहलाद ने कोई अपने पिता को मारा थोड़ी। तो अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। हमारा संकल्प क्या है? राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। और जब मैं जाऊँ तो भगवान अपना ही लेते हैं। भगवान ने कह दिया नहीं, कोट विप्र लागे जाऊ आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। अब वो दुष्ट सोचे कि मैं भगवान की शरण में से खींच के ले आऊँ, रावण सोचे नहीं, भगवान की शरण में से खींच के नहीं ला सकता है तू। तेरी इच्छा हो तो तू शरण में जा सकता है, और जीते जी इच्छा नहीं है तो मरने के बाद भी जा सकता है। लेकिन तू विभीषण को शरण में से खींच ले वे भगवान की में से, ऐसा तेरे पास कोई पराक्रम नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सरलता आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। बिल्कुल डंके की चोट पे कह सके द्वारकाधीश की जमुना मैया की जय जय श्री राधे। तो जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न कर रहा हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अतएव जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं।
और वह गुरु कोई आवश्यक नहीं है, कोई बाहर का अपना माता पिता ही हो सकता है, अपना स्वयं का आत्मा हो सकता है। और भगवान कृष्ण सबके हृदय में बोल रहे हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जितने भी हमने अभी मैंने बताया नहीं गोपी ने कि जिन जिन से जो कुछ सीखा है वे सब हमारे गुरु हैं, और उनकी वजह से ही हम कुछ भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो पाते हैं, उनके जीवन के आचरण को देख करके। तो हमें ऐसे लोगों का संग मिला, इसके लिए हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता यानी शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना आदि आदि, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। जब हम भगवान का जप कीर्तन करते हैं नहीं, तो पहले हमने अच्छे किए कि बुरे किए, वो सब कर्मों का जो लेखा जोखा है नहीं, उसका पेज भगवान के पास भले ही रहता, हमारे पास से हट जाता है। वो द्वारकाधीश भगवान की। और हम स्वयं कहते हैं कि उसका लेखा जोखा प्रभु के पास रहे तो ये अच्छा है, क्योंकि हम अपने कर्मों को अच्छा या बुरा की परिभाषा नहीं दे सकते। वो स्वयं वो जानता है परमात्मा, और वही उसका मार्जन करने में सक्षम है। तो दृढ़ता स्थैर्यम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है कि जब एक बार भगवान की शरण में आ गया तो फिर दूसरी बात नहीं सोच सकता है। तो आत्मसंयम आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना, भले ही मेरा बाप ही क्यों न हो, उसे स्वीकार नहीं करना। तो मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हों। और यदि स्वयं पर नहीं त्यागा जाए तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान अपने आप उसका मार्जन कर देते हैं। तो नारद जी को जो है ऋषि मुनियों का झूठा खाने से और उनकी मंत्र प्राप्ति से भगवान के प्रति आसक्ति हो गई, लेकिन वे तपस्या करने के लिए वन में नहीं जा सकते। उनकी मैया ने कहा तू मेरा सहारा है, मुझे छोड़ के तू नहीं जा सकता। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, और एक दिन देवयोग से उनकी माता को सर्प ने डस लिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, राधे राधे करते हुए नारायण नारायण करते हुए अपने जंगल में निकल गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। किसके लिए? विषय भोगों के लिए। और उनके विषय भोग कैसे हैं कि आदमी का पेट तो थोड़े से भोजन से ही भर जाता है और उसी से उसका जीवन निर्वाह हो सकता है सामान्य तरीके से, लेकिन उसकी आवश्यकता मांगों की पूर्ति कितनी है कि बहुत ज़्यादा है इंद्रियों की। ये देखो, वो खिलाओ, ये सुनाओ, और हर समय कुछ न कुछ बदलती रहती हैं उनकी बातें। तो इंद्रियों की उतनी तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। उतना ही उसको देना चाहिए जितने की वो चल सके। ऐसा इतना नहीं देना चाहिए कि वह चंचल हो जाए। चलने में और चंचल होने में अंतर है। उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि जरूरत पड़ने पर वह चल सके, जिब्या चल सके, भगवान का नाम ले सके, गुणगान कर सके, कथा कर सके। लेकिन इतना नहीं उसको चला देना चाहिए कि वह इतनी चंचल हो जावे कि चाहे जो नरगल बकने लगे। फिर गुरु द्वारकाधीश भगवान की। तो अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जितनी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु बस में न आने वाली इंद्रिय जीव है। इसलिए गोपी बार बार जीव की बात करती है। जीव है, यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां बसीभूत हो गईं। और जीव पर संयम करने का बताया नहीं तरीका। स्वाद के लिए तो क्या बताया?
कि अपनी जिब्या पर तो राधे राधे रख ले और दूसरे की जिब्या पर जो तुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो वो दूसरे की जिब्या पर रख दे। जो अपने को अपनी जिब्या पर नहीं रखना है उसको, उसे दूसरे की जिब्या पर रखना है और अपनी जिब्या पर राम राम रखना है। तो जिब्या में की जो चंचलता है नहीं स्वाद की, वो अपने आप समाप्त हो जाती है और उससे वाणी की भी चंचलता समाप्त हो जाती है। वाणी पे राम राम लिख लिया जाता है नहीं तो उसकी भी चंचलता समाप्त हो जाती है और दूसरे की वाणी पर जब बढ़िया कुछ रख दिया जाता है तो उसका भी मुंह बंद हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कह मत देना बड़ी पक्की ऐसी बात है, फिर किसी से कह दे नहीं। हम तो जानबूझ के कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सत्य प्रयोग है, करके देख लेना। पर जिसने अनुभव नहीं किया वो मत कह देना, पहले अनुभव कर लेना बाद में कह देना। तो यदि जीभ पर संयम कर लिया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। अन्य सारी इंद्रियों को इतना हर समय अवसर नहीं होता है जिब्या की तरह से। एक तो उसमें दो अवगुण है नहीं, दो बातें हैं उसमें, बोलने की भी बात है और स्वाद की भी बात है। कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। स्वाद के रूप में ज्ञानेंद्रिय है और बोलने के रूप में कर्मेंद्रिय है। तो स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना जीव का कार्य है। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में, जो भगवान का भोग लग गया उसका स्वाद ले। हाँ कभी वो अगर मान लो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसे बना बनाया हुई बाजार से लाना पड़े तो लाए करके उसको शुद्ध करके भोग लगावे और उसका भी मार्जन करके तब उसको ग्रहण करे। ऐसा नहीं है कि भाई अगर परेशानी है तो बाजार में ही खड़ा हो जावे और वहीं भंगी से छिप करके ही खावे तभी उसको स्वाद आवे। और द्वारकाधीश भगवान की उसको वो अगर उसको कोई ऐसी परेशानी है तो ला सकता है। अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी करने में कभी कोई बुराई नहीं है, किंतु उसको एक आदत बना लेना कि सवेरे उठ के रोज़ हमको वही काम करना है। आदत बना लेना, ज़रूरत ही नहीं उसकी, कोई आवश्यकता नहीं। बिना ज़रूरत के हम उस ज़रूरत को ज़रूरत बनाते हैं। तो अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। और जहाँ तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। अरे जित देखो तित आड़ोई आवे, अरे जित देखो तित आड़ोई। भले कोई भी आवे हमारे सामने, हाँ तो कन्हैया ही आवे, तो जित देखो तित आड़ोई आवे। अरे बिना बुलाए बोले, अरे बिना बुलाए बोले, मायरी मेरे शाम लगो संग डोले, मायरी मेरे शाम लगो संग डोले। तो जहाँ तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। और जब कृष्ण का रूप देखते हैं तो फिर तो आनंद रस ही आता है, फिर कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और तेरी समझ में आता है नहीं आता है? बोल आता है तो इससे नेत्र बस में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए। वो सुनना ही नहीं है, क्या सुनना है? राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण। और द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम हरे कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोपाल हरि जय प्रभु दीनदयाल हरि कन्हैया कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की, जगत जननी पार्वती मैया की जय। जय गणेश जय गजानन। सुनना ही नहीं है और कुछ? तो नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और यहाँ तक समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं। भक्ति से हटा के आधुनिक जो वो है नहीं टीकाकार टिप्पणी करने वाले, वो इसमें से आसन करो, योग लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे अनेकों प्रकार के उन्होंने प्रपंच खड़े कर दिए हैं। लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है। ये श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस ये भक्ति प्रमुख ग्रंथ हैं।
इसीलिए इसमें कहा गया बार बार कहना पड़ता है कि ऐसर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न पाए। इसलिए ये ज़्यादा पढ़े लिखों के मतलब के, ज़्यादा ज्ञानियों के, ज़्यादा आधुनिक धनपतियों के, उनके मतलब के ग्रंथ नहीं है। क्योंकि जिसे संसार के विषय भोग नाम प्रतिष्ठा यश और पारिवारिक संबंधों की चिंता है, उसे भागवत गीता रामायण की कथा रास नहीं आती। वह उनमें अपने हिसाब से उसे वर्णन करना चाहता, अपने हिसाब से नहीं, तो उसे रास ही नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये किसके लिए है? गोपियाँ कहती हैं किसके लिए? तप्त जीवनम, जिनका जीवन विरह की अग्नि से जल रहा है, उनके लिए कथा अमृत के समान है। सबके लिए नहीं है। कौन सी दवाई किसके लिए ज़रूरी होती है, इसका वर्णन है। तो ये जो भागवत की जो कथा है, ये किसके लिए है? तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसका श्रवण उसके लिए ही मंगल है और उसी के लिए कथा जो है उसके सब प्रकार के विरह की अग्नि को ठंडा करने वाली है। जैसे जानकी मैया ने हनुमान जी अपने विरह की अग्नि की ठंडक से और हनुमान जी की पूंछ भी ठंडी कर दी और द्वारकाधीश भगवान की। किससे? भगवान की कथा से। तो ये कथा जो है ये संसार के विषय में डूबे हुए लोगों के लिए काम की नहीं है। तो भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं। नहीं, जिस प्रकार से भगवान में भक्ति हो जाए उसी पथ का प्रदर्शित करती है कथा। ये भगवान की वाणी अपने पास बुलाने के लिए है। भगवान अपने पास बुलाने के लिए सब बात कह रहे हैं। बाकी संसार में कोई नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए ये कथा नहीं है। लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है, अन्य कोई विषय है ही नहीं इसमें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। तो जब कोई ये ज्ञान जान जाता है कि ये शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो यह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। इस शरीर, अपने शरीर को ही अपना मैंपना मानता रहे पूरे जीवन, जबकि उसका शरीर हर क्षण बदल रहा है, फिर भी वह अपने शरीर को ही मैं माने हुए है और उसी के शरीर के ही हित के लिए कार्य करता है सारे, और शरीर को हमेशा रखना चाहता है संसार में। और जानता है कि शरीर हमेशा नहीं रहता, फिर भी इतना लालच करता है और इतना हाथ पैर मारता है कि पता नहीं कहाँ की विस्दा लूट लेने वाला है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। वैसा अहंकार कि मैं भक्त हूँ, भगवान का दास हूँ, इस अहंकार की कोई भर्त्सना नहीं है। ये रहने दो। भगवान के नाम का अहंकार, भगवान की दासता का अहंकार रहने दो। लेकिन मैं संसार का कोई हूँ और संसार मेरा है, इससे मेरा कोई लेना देना है, ये विषय भोग मेरे लिए हैं, मैं इन्हें भोगूंगा और तभी सुखी होऊंगा, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि आम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है, और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो मैं भगवान की गोपी हूँ, द्वारकाधीश मेरा है अपना, इस भाव में, इस अहंकार में कोई बुराई नहीं है। यह सात्विक अहंकार हमेशा रहना चाहिए भक्त के पास में, उसका आभूषण है। तो मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन ये जो मैं हूँ नहीं, भक्त का जो मैं पना है कि मैं दास हूँ भगवान का, कि भगवान की दासी हूँ, भगवान की गोपी हूँ, ये शरीर के लिए नहीं है। तो किसके लिए? कभी अनुभव करके देखना। इस पर टीका करने की द्वारकाधीश ने कहा है कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है गोपी। तो अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। तो जब क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बता दिए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में होमवर्क करने के लिए दे दिए जाते हैं, उसको करते रहना, उससे भी कल्याण होता है। हर बार कह देने से कल्याण नहीं होता है। कुछ बातें समझने के लिए छोड़ दी जाती हैं, अपने आप समझ ले, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं हो सकता उसमें। क्यों? क्योंकि ये जो झूठा अहंकार है इसको छोड़ना और सच्चे अहंकार को स्वीकार करना, ये प्रैक्टिकल है, वर्क है।
ये तुझे अपने आप करना होगा, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ज़्यादा कहने से कोई लाभ नहीं। तो जब इस आत्मवाद स्वरूप की वास्तविक स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। कि ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, त्याग नहीं सकता है कोई भी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं पने की गूंज उसके भीतर नहीं आवे, क्योंकि कहा नहीं ये अहंकार तो भगवान शिव का स्वरूप है, उसमें मैंपना तो रहता ही है। तो जैसे भगवान शिव प्रभु के ध्यान में राम राम में बैठे रहते हैं ध्यान में, ऐसे हमें भी बैठ जाना चाहिए। तो वह अहंकार हमारा सात्विक अहंकार बन जाता है। उस अहंकार की रक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। लेकिन शरीर हमारा है और हम शरीर हैं, ये हमें मिथ्या बुद्धि का त्याग करना होगा, क्योंकि ये हमारे भजन में बाधक है, हमारे आगे बढ़ने में ज्ञान के मार्ग में बाधक है। वो द्वारकाधीश भगवान की। तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। अभी बताया नहीं, इस कष्ट को हमें समझ लेना चाहिए। इस संसार में ये बड़े बड़े कष्ट हमने प्राप्त किए हैं, जन्म के समय और मृत्यु के समय भी अनेकों बार मर भी चुके हैं। तो बुढ़ापे का भी कष्ट है, और इनको हमने सब जन्मों में, चाहे पशु पक्षी की योनि हो चाहे मनुष्य की, सब में स्वीकार करते हैं इसको हम। तो इसको कष्ट, इस संसार में एक परम कष्ट है, इसको हमें अनुभव करना चाहिए। फिर भी इस संसार से इतना प्रेम, इतना लगाव, जिसमें इतना कष्ट मिलता है, जन्म लेने में भी इतना कष्ट है, यहाँ से जाने में भी कष्ट है, यहाँ रहने में भी एक संघर्ष है, कष्ट ही कष्ट है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक का निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। कपिल भगवान ने बिल्कुल माता देवहूति को उसका पूरा वर्णन करके बताया। तो यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला, लेकिन हमें क्या है कि भूल जाते हैं, ये दोनों ही कष्टों को हम भूल जाते हैं, जन्म के और मृत्यु के। ये भगवान की कृपा है। अगर उसे याद रहे हमें नहीं तो सबको वैराग्य हो जावे और सब भगवान की भक्ति की ओर मुड़ जावे, तो फिर माया का कोई हस्तक्षेप ही नहीं रहे। लेकिन भगवान की जो प्रेयसी है माया क्या, वो कहें, वो तो जैसे घर में स्त्री होती है ना, अरे सब तुम्हारी तरफ ही जाएंगे तो मेरी तरफ कौन आवेगा। तो भगवान शंकर और माता पार्वती एक बार चौपड़ खेल रहे, बोले चौपड़ में दाव आ गया, तो पार्वती मैया ने कही, ए जे चंदा मेरे को दे दो, जे बाँस की नाक भी मेरे को दे दो, सब हार गए भगवान। तो ऐसे ही जो जगत जननी मैया है, राधा रानी है भगवान की, तो वो कहती हैं कि अरे सब तुम्हारे पास जाएंगे, सब द्वारकाधीश में जाएंगे, यहाँ विश्राम घाट पे कौन आवेगा, मेरे घाट किनारे कौन आवेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तेरे पास मेरे से ज़्यादा आवेंगे। बोले क्यों? क्योंकि उनको यमराज का डर सतावेगा नहीं, तो द्वारकाधीश में जाएँ चाहे नहीं जाए, मैं यमराज के मंदिर में आने के लिए तेरे किनारे पर तो जरूर आएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो इसलिए भगवान ने माया में वो फंसे हैं, अगर सबको दर्द को भुलाने का काम किया है कि जन्म का जो दर्द होता है नहीं, वह जब जन्म लेने के बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है भूल जाता है। गर्भ में लटकने का जन्म का जो दुख है वो हम भूल जाते हैं, और मृत्यु का जो दुख है, मृत्यु का बुढ़ापे का, वो जब मर जाता है दूसरे शरीर में जाता है तो उसे उस दुख का भी ध्यान रहता नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अगर ये दुख उसे ध्यान में रहे तो वो जी नहीं सकता है फिर इस संसार में। तो इसलिए भगवान इन दुखों को भुला देता है और मुगली घुट्टी परा देता है। तो इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है, और इनकी विवेचना की जानी चाहिए। और हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, जन्म का हम नहीं देख पाते हैं दूसरों का, लेकिन मृत्यु का तो साफ साफ देखते हैं दूसरों का। तो जहाँ तक, और अपने शरीर में भी हम वृद्धावस्था और रोगों को अनुभव करते हैं। तो जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव सब हर किसी को है। तब कितना बड़ा विद्वान बनता है, सबको अनुभव है इसका। बड़े बड़े पहलवानों को भी अब खो खो करते हैं सवेरे उठ करके, तो उनको भी अनुभव होता है कि अब शरीर ढल रहा है। बाद में भले कपड़े पहन करके, तिलक लगाए करके और अपने आप को पहलवान दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जब सवेरे उठते हैं तो उनको भी पता होता है कि हाँ शरीर में अब वैसा नहीं रहा। तो कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, लेकिन है क्या कि जैसे रावण का है नहीं, सुनत समय मन मुख मुस्काई, भीतर से तो डर गया लेकिन बाहर से फिर मुस्कुरा करके, अरे पता नहीं मुस्कुरा के रहूँगा तो लोग मुझको जो है अच्छा समझेंगे, रोने से
और ये बात बिल्कुल सही है। लोग रोने से क्या है कि वो दुष्ट स्वभाव पड़ गया नहीं उनका, तो दूसरे को रुलाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। और अपन भीतर भीतर रोते रहते हैं रावण की तरह से, बाहर से ही केवल सवय सुना सवय मन मुस्काई, कैद दशा, भीतर से जान जाते हैं कि हमारा अहित है, इसमें हित नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी रोगग्रस्त होना नहीं चाहता है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता है। सब धीरे धीरे फंदे में आते ही जा रहे हैं, कोई नहीं बच पा रहा है। तो जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, यहाँ आशावादी दृष्टिकोण नहीं बनाना है, निराशावादी बनाना है। क्योंकि भगवान ने कहा कि गिरा अर्थ जल मध्यम कही है भिन्नत भिन्न, और बंदों सीता राम पर और जिन्हें परम प्रिय खिन्न। भगवान को तो खिन्न, जो संसार से खिन्न हो जाता है, रूठ जाता है, वही भगवान को प्रिय लगता है। और जो संसार से रूठा ही नहीं है उसको वह भगवान को प्रिय नहीं लगता, वह गोपी भगवान की प्रिय नहीं है। वह अपने ग्वाले की गोपी की और उसकी अपने गोप की प्रिय है। भगवान ने कहा मेरी नहीं है वो। तो मेरी प्रिय तो वही है जो संसार से निराश है। तो भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण जब तक नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। और जिसकी रोज़ खूब सारी कमाई हो रही हो, खूब सारी उसके पास में लुगाइयाँ, जब बड़े बड़े मानते बैठे हुए हैं, नहीं, खूब सारी उसके पास में लुगाई बैठी हो हैं, और बहुत कुछ उसका नाम या प्रता फैल रही हो, तो उसको वैराग्य हो जाएगा क्या? उसको वैराग्य नहीं होता है, उसको निराशा नहीं उत्पन्न होती है। निराशा का उत्पन्न होती है उसको जबकि उसका अपना स्वयं का शरीर साथ नहीं देता है। उसके पास में सब कुछ हो पर उसका अपना शरीर बिगड़ने लग जावे, तो फिर सब कुछ होते हुए भी निराशा धीरे धीरे आने लगती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर धीरे धीरे उसका भी प्रभाव ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। विरक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि उनको आवश्यकता पड़े तो हम उनका कोई काम न कर सकें, भाड़ में जाए वो, कहीं भी जा कुछ भी कर, मैं तो भजन कर रहा हूँ बैठ कर के, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नरसिंह भगत की बेटी ने कहा कि आपकी मेरी बेटी आपकी देवती का विवाह है, उसके लिए भात भरना है, तो आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप केवल आ जाना और आए करके बस शामिल हो जाना, आप पे कुछ है तो है नहीं, लेकिन ये इतनी बड़ी लिस्ट मेरी सास ने दे दी है, तो ये आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, पर आप आ जाना और आए करके थोड़ा सा सम्मिलित हो जाना, इतना कर लेना। पर नरसिंह भगत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान से कहा नहीं, ये मेरी बेटी ने कहा है तो इसकी जिम्मेदारी, मैं आपके जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी बेटी भी आपसे जुड़ी हुई है प्रभु, तो आप ही मेरी जगह पे आप करो इस काम को। तो ऐसा नहीं है, उसने अपनी बेटी से कह दिया नहीं मैं तो भजन कर रहा हूँ, मैं काहे को आ जाऊँ, मुझे तेरे से क्या लेना देना, मैं साधु आदमी, तेरे से क्या लेना देना। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि इसके लिए कोई भावना ही नहीं हो उसके हृदय में। ये तो स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वयं भगवान ही यशोदा मैया से, नंद बाबा से प्यार नहीं करते, अपनी पत्नियों से, गोपियों से, ग्वालों से, सबसे प्यार नहीं करते, किसी से, अपने भाई बलराम जी से प्यार नहीं करते, अपनी बहन सुभद्रा से प्यार नहीं करते, राम जी अपने भाइयों से प्यार नहीं करते, किससे नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है। पर उनके मुँह में पड़ जाना कि राम जी को बन जाना है तो भरत जी आएंगे तभी जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके मुंह में नहीं पड़े हुए कि उनका पिता मरने के लिए पड़ा हुआ तो वो उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, नहीं, उस कार्य को जरूर करेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने पिता का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी माता का ध्यान नहीं रखेंगे, या सबको अपने भजन में बाधा मानेंगे। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल न हो, हाँ, जब ऐसा हो जाए कि ये भगवान के भजन में विरोधी बन जाए तो फिर उनको त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए, उसका भी उदाहरण है कि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के भजन में बालक बना तो प्रहलाद ने त्याग दिया। रावण
विभीषण के भजन में बालक बना, विभीषण ने त्याग दिया। कैकेयी भरत जी के भजन में बालक बनी, भरत जी ने उसे त्याग दी। बलि के भजन में शुक्राचार्य बालक बने उसके दान करने भगवान के लिए, तो उसने शुक्राचार्य की बात को त्याग दिया। और गोपियों के मिलने में उनके पति ग्वाले बालक बने, तो गोपियों ने उनको त्याग दिया और द्वारकाधीश के पास चले गए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यदि वो उसके अनुकूल नहीं हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। पृथ्वी जाने तेरा काम जाने, हमें दे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। और कीर्तन करना होता है नहीं तो हमको सबको मिल करके कीर्तन करें, यदि थोड़ी देर 10 मिनट बैठ करके घर के सब सदस्य पर नहीं कर पाते हैं। हमारा घमंड, हमारा अहंकार हमें रोक देता है। अरे ये कीर्तन कर, ये राणियाई पंचायत में करूं, और मैं शूद्रों की तरह से और औरतों की तरह से नाली तो साफ कर सकता हूं, पर कीर्तन नहीं कर सकता हूं। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो हमारा काम नहीं है, तो ये तेरा काम है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कीर्तन नहीं कर सकता है वह, तो अब परिवार पूरा मिलकर के कीर्तन करना ही नहीं चाहता है। और तो और कुछ तो ऐसे हैं, अरे हम ही कर लेंगे, तुमको क्या जरूरत, तुम सो, अभी हम दर्शन कर आएंगे, तुम सो। तुम तो राजकुमार पैदा हुए हो, हाँ, कहीं जमीन पे पैर नहीं रख देना अपना। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, जिस्म हाजिर है जिसमें तो ऐसे ऐसे मूड हैं जो कि उनके किए कर्मों, दूसरे के किए कर्मों का फल भी पाने के लिए अपने भगवान से कहते हैं इसको मत देना, इसने बुरा कर लिया तो क्या हो गया, हमको दे दे सजा। आखिर हमारे लिए टूक डालता है, जैसे कुत्ता होता है नहीं, तो कुत्ता क्या करता है अपने मालिक के प्रति बोलो उसका मालिक कितना भी बुरा हो, डाकू भी कुत्ता पालते नहीं पालते हैं, डाकू हो भले, लेकिन कुत्ते का काम क्या है, जब उसको पुलिस पकड़ने आती है तो कुत्ता भूंसता है, उस पर भी पुलिस वाले पे भी भूंसता है, यानी उसको लेने के लिए यमराज भी आता है ना, उस पर भी भूंसता है यमदूत पर भी कि अरे अरे इसको मत ले जाना, ये तो हमारा टूक डालने वाला है, इसको मत ले जाना। पर उसके आगे चलती नहीं, ले ही जाता है। फिर द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये कीर्तन जो है पूरे परिवार को मिलके करना चाहिए। और ऐसा कौन कौन करते हैं, किस किस परिवार में होता है, हमको जवाब नहीं देना, अपने आप ही। हाँ, वैसे खूब सारे भगवान के नाम पर कमाते हैं, खाते हैं, और लेकिन घर में बैठ कर के कितने लोग ऐसे हैं जो कि सब पूरे परिवार से कीर्तन करते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है, राधे राधे जपना होता है, राम कहो कृष्ण कहो। तो और कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है, जो भगवान ने बानक बना दिया और जैसा उसकी कृपा से बन गया वैसा ही वो भगवान का भोजन, भोग लगा हुआ प्रसाद जो है वो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होता है। तो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इस पर विचार विमर्श किया नहीं, घर में अर्चा विग्रह पूजा की नहीं, तो इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। नहीं, हम तो दूसरे जब कथा करने जाते हैं तो संसार के परिवारों को शिक्षा देते डोलते हैं, पर अपने परिवार को हम ये शिक्षा नहीं देते। और हमारे परिवार में यदि कोई ऐसा करे भी नहीं तो उसको मूर्ख और पागल घोषित करने का पूरा प्रयास करते हैं, संगठन बना के। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये आज से नहीं, शुरू से बात है, उससे डरते हैं हम। तो परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई अन्य चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि परिवार में ही अपनी में ऐसा विरक्तता का जीवन बनाए ले तो फिर उसे त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती है।
क्योंकि त्यागना क्यों चाहता है कि उसकी आसक्ति न हो जाए, इसीलिए तो त्यागना चाहता है। और जब आसक्ति है ही नहीं तो फिर त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा जनक बिना आसक्ति के इतने बड़े राज्य के राजा बन के रहते हैं, स्वयं द्वारकाधीश प्रभु बिना आसक्ति के वो द्वारकाधीश भी हैं, अर्जुन का रथ भी आंक रहे हैं, उन्हें कोई आसक्ति नहीं है, अपने नाम से अपने पद से कोई आसक्ति नहीं है कि उनकी अग्र पूजा हुई, उन्हीं पांडवों ने उनकी अग्र पूजा की कि नहीं की। इतने लोगों के सामने भगवान की अग्र पूजा करी युधिष्ठिर ने, है ना, और सबके ऊपर उसमें शिशुपाल का वध भी हुआ, सब कुछ हुआ और भगवान की अग्र पूजा हुई बड़े जोर शोर से। और वही भगवान उन युधिष्ठिर पांडवों के लिए अर्जुन का रथ चला रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं दूसरों की दृष्टि में, है ना। तो भगवान को कोई फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया भगवान को। वही भगवान जो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और वही भगवान बंसी बजाते हैं, तो उन्हीं भगवान को आदमी ज़्यादातर बंशीधर ही कहता है, मुरलीधर कहता है, ऐसे भगवान को पुकारता है। तो क्या भगवान को कोई गोवर्धनधारी नहीं कहे तो भगवान को कोई फर्क पड़ जाता है, अपमान हो जाता है क्या भगवान का? नहीं हो जाता उनका अपमान। तो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे कि परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ में प्रभु का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना अमृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। फिर वह अपने परिवार के सदस्यों से दुखी नहीं होता। पिता को दुख नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा है, बेटे को भी दुख नहीं होता कि मेरा पिता ऐसा है। इसके लिए बाहर भीतर की पवित्रता आवश्यक है, और यदि बाहर भीतर की पवित्रता है नहीं तो उनमें विरोध हो नहीं सकता है। विरोध कब होता है? जब अपनी पवित्रता समाप्त हो जाती है तो विरोध होता है। किंतु जब तक यह समझ गया, यदि कोई चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना अमृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि वे यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहें और वो परिवार के सदस्य अपने अनुकूल न हो तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। और यदि अपने आप नहीं हो पावे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान अपने आप सब बहाने कैसे ही बना देते हैं कि अपने आप त्याग हो ही जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मनुष्य को चाहिए कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है ते, केवल कहने से नहीं और उसका है। और वो आखिर में साबित कर देता है। जब राम राम सत्य बोलते हैं तब साबित भी कर देता है भगवान। उसने कहीं लिखा नहीं है कि मेरा है, राम का है, पर है उसी का। पर हम कितने झूठे हैं। हम सब जो भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता कि मेरा मेरा मेरा, कोई नहीं ऐसा। सब कहते हैं मेरा, उसका नहीं है, जबकि है किसका? उसका है। तो उससे झूठ मूठ के लिए कहते हैं थोड़ा सा सबसे छोटा सिक्का निकाल करके या सबसे छोटी बिना कीमती चीज़ निकाल करके और फिर कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। अरे ये सब शरीर उसका ही है, ये मन भी तेरा जो उसका ही है, ये सब जितनी भी संपत्ति है उसकी है। थोड़ा सा लेकर के उसको क्या कहना चाहता है तू? क्या कहना चाहता है भगवान से? भगवान कहते क्या कहना चाहता है रे? जब मैं इतना सूर्य बन करके और प्रकाश दे रहा हूँ, इतना बड़ा सूरज बन करके प्रकाश दे रहा हूँ, और तू मेरे को एक छोटा सा एक टिमटिमा सा दीपक दिखाए करके, और क्या क्या दिखाना चाहता है मेरे को बता? और मैं दीपक भी मेरे ही प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से तो जल रहा है। तू मुझे दिखाना क्या चाहता है? अपनी क्या प्रभुता दिखाना चाहता है बता? किंतु जब वह मनुष्य को चाहिए कृष्ण के साक्षात्कार के लिए, सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया। तो अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन साक्षात्कार में बालक हो रहे हैं, भगवान ने कहा ये बालक है भीष्म, इसने द्रौपदी का चीरण होने में आंखें बंद कर लिए, बालक है धर्म संस्कृति में, इसको हटा सामने से। ये द्रोणाचार्य बालक है, ये बिक गया अपने आचरण से, दुर्योधन के लिए बिक गया। इसने द्रौपदी के चीरण के समय खड़ा होकर के विरोध नहीं किया, हटा इसे।
किंतु जब वह समझ गया कि परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बालक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया, वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है और न दुखी। आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ संसार में जो केवल सुखी सुखी रहा हो, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जो केवल दुखी दुखी रहा हो। ये सुख और दुख तो केवल मान्यता के हैं सिर्फ। जैसे कि किसी के लिए वो गिलास आधा भरा हुआ है और किसी के लिए आधा खाली है। अगर उसने आधा खाली समझ करके जीवन जिया है तो वह दुखी दुखी है हमेशा। भरता तो कभी नहीं, अभी कहा नहीं, पूरा कभी नहीं होता है, इसमें पूरा कभी नहीं होता। अब या तो तू ये सोच ले कि आधा तो भरा है तो प्रसन्न हो जा, और या ये सोच ले कि आधा खाली है, खाली है, खाली खाली रहेगा हमेशा। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। और शेर के बच्चे को कोई शिकार करना सिखाता नहीं है। कोई सोचे सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो द्वारकाधीश कहता है जो मेरा बेटा मेरी बेटी, उसको द्वारकाधीश की जय करना कोई सिखाता थोड़ी है अपने बाप की जय करना। कोई सिखाता है क्या? प्रहलाद जी को सिखाता है क्या? हिरण्यकश्यपु सिखाता है? नहीं। तो मनुष्य को चाहिए उसे सहना सीखे। जैसे कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इस पर कोई प्रतिबंध तो लग नहीं सकता है कि अब सुख नहीं आवे, कि अब दुख नहीं आवे, कोई नहीं लगा सकता है। जो जिसके कर्म में आना है वो तो आता ही है, कोई रोक नहीं सकता है। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रखे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो बिना भगवान की मर्जी के आ रहा है। दुख भी आ रहा है तो भी उसकी मर्जी है, उसकी कृपा है, वो कुछ समझाना सिखाना चाहता है, सबक देना चाहता है। और सुख आ रहा है तो वह उसकी कृपा है, वह भगवान अपना नाम गब्बाना चाहता है प्यार से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो सामान्यतः जब हमें अच्छी वस्तु मिल जाती हैं तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिश्चित घटनाएं घटती हैं तो हम दुखी होते हैं। जो हमारे मन से सब बात हो जावे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मन से नेक भी हटी नहीं बात, दुख हुआ। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। और बेफत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की नव विधियों कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना, और जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़े रहना चाहिए, सीधे सा बात ही है। तो यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ सक्षम है। बिना दुष्टों की संगत के बिना रह सकता है? अजी हमारा मन नहीं लगता है, क्या करें, जब यहाँ दुष्टी रहते तो इनके साथ ही रहना पड़ेगा। पहले तो तू दुष्ट मानता है, क्यों? जब मेरा हृदय दुष्ट नहीं है तो मेरे लिए कोई दुष्ट नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जैसे जानकी मैया लंका में बैठ के कितने भी दुष्ट बैठे रहें और राम नाम का जाप करती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। खुद रावण भी आता है नहीं तो रोक नहीं सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। और यदि मेरे मन में एकांत है तो मैं हर समय एकांत में ही हूँ, दुष्ट कुछ नहीं कर सकता है। मेरे मन में राम है, उसको दुष्ट निकाल सकता है, कितना भी बड़ा हो दुष्ट रावण। खूब कहता रहे, अरे एक बार बिलोक में मोरा मंदोदरी आज सवरानी तब न चली करपन मोरा, एक बार बिलोक में। तो खूब बहाने बनाता रहे, खूब खुशामद करता रहे। फिर जब खुशामद से नहीं माने तो जोड़ दंड दिखाता रहे, कटी हूँ तब सिर कठिन कमाना, नहीं सबल मान मम माने, सो क्यों कुछ भी करता रहे भले। पर है क्या रे? राम राम सत्य है। जा पूरे जीवन में अपना के देख ले, आखिर में राम राम सत्य है। न कर ले कोशिश, कितनी टक्कर लेगा रावण, तो लेता रहा टक्कर। फिर आखिर में जान गया तो आखिर में क्या बोला? राम राम, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह स्वाभाविक है
कि आध्यात्मिक जीवन शैली का व्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। कोई क्या ज़रूरत है उनसे मिलने की? फिर अब वो मिलने आ जाए तो उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उससे मिलने की, मेरे को मैं मिलने जाऊँ, उससे कोई आवश्यकता नहीं है। तो भौतिकवादी अध्यात्मवादी को मिलने के लिए ललायत रहते हैं, चिपकने के लिए आते हैं। आध्यात्मवादी कभी किसी भौतिकवादी से चिपकने नहीं जाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जाता है क्या किसी से चिपकने? वही उसे देखने के लिए ललायत रहते हैं। वो उसने देख भी नहीं जाता, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने द्वारकाधीश को देख लिया, सबको देख लिया, अपने द्वारकाधीश की जय जयकार कर ली, उससे जय राधे कर ली, सबसे कर ली। तेरे से अलग से थोड़ी करने की आवश्यकता है। तो इससे उसे हानि पहुंच सकती है कि मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती। उसकी अपनी इसकी कोई इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि किसी के मरने में भी जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की। क्योंकि वह जानता है कि इस समय को व्यर्थ गंवाना है। क्योंकि जो मर गया वो तो मर ही गया, अब मेरे जाने से वह जिंदा हो जाए तो बात बताओ। लेकिन क्या है कि जो जिंदा है नहीं, उनके हृदय में भगवान होता है। तो कभी कभी उनको दुख नहीं पहुँचे, इसलिए जाना पड़ता है। जाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, और उसके किसी उत्सव में या किसी उसके पारिवारिक उत्सव में वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ उस समय कोई ध्यान भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। वो द्वारका, और मुझे वहाँ जाने से मेरे भजन में दुख पड़ सकता है, विघ्न पड़ सकता है। तो कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे होते हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने को अनेकों विषय पढ़े, उनका अध्ययन कर ले भैया। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। वो निरर्थक है, उस पर गोपी को भी कोई चर्चा करनी नहीं है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। तो भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वे आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वे अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे, और यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। पूरे जीवन में हम सबसे मिलते रहे, अपने आप को जाना नहीं और अपने आप से मिले नहीं, तो वो मिलना व्यर्थ है। वो व्यवहार भी झूठा है। हम झूठे व्यवहार के लिए अपने आप का सत्य व्यवहार हमने समझा ही नहीं। तो यहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योगी व्यवहारिक है। तो आत्म साक्षात्कार की सबसे बढ़िया पद्धति क्या है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। उसी से जो आत्मा साक्षात्कार आसानी से हो सकता है, वह और किसी प्रकार से हो नहीं सकता है। न जप से, न ध्यान से, न योग से, न दान से, न कर्म से, किसी प्रकार से नहीं। तो भक्ति योगी व्यवहारिक है। भगवान से कोई न कोई संबंध बनाए ले तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। बिना भगवान की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के, बिना माता पिता की कृपा के, और बिना अपने धर्म संकल्प, सत्य संकल्प की कृपा के और आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। इसीलिए कहा मैं दास हूँ और प्रभु मेरे स्वामी हैं। तो परमात्मा के प्रति आत्मा की सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। और इस सेवा को करने के लिए कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं है, कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, कोई सामग्री फल फूल नैवेद्य आदि की आवश्यकता नहीं है, कोई घंटा शंख की आवश्यकता नहीं है, कोई तिलक चंदन की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्त्रोपवीत की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा के प्रति आत्मा की ये सेवा नित्य है, और जैसा कि स्पष्ट किया गया है भक्ति शाश्वत नित्य है, और मनुष्य को ऐसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। यह नित्य सेवा भगवान की उसके हृदय की भावना है, जो कभी नहीं मिटने वाली भावना है। और जब प्रभु के पोषण मिल जाता है, जैसे हनुमान जी गए जानकी मैया के पास में, तो पहले उन्होंने वरदान दिया और फिर प्रभु ने उसका पोषण कर दिया। क्या पोषण किया कि बारे बारे प्रभु चई उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा, और प्रभु कर पंकज कप के सीसा,
प्रभु कर पंकज कप के शीशा। और जब भगवान ने अपना हाथ रख दिया और फिर उठाने की बात भी भगवान कह रहे हैं, अरे हम भीतर से भक्ति भी जानता है, उठाना नहीं चाहते हैं, उठाना चाहते होते तो मेरे ऊपर अपने हाथ का वजन नहीं डाल देते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। और मेरे ऊपर अपने हाथ का वजन डाल रखा है, इसका अर्थ है भगवान उठाने चाहते, कहते हैं मेरे पैरों में बहुत बढ़िया आनंद है, तू लगा रहे वहीं, मैं कहूँ तो भी मत उठना। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो शाश्वत नित्य है और मनुष्य को ऐसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई कि बदंती तत्वतत्वम यज्जनान मद्भयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का बदंती तत्वम विदस्तत्वम यज्ञानम मद्भयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो इसमें से कोई एक संबंध बनाए ले भगवान से, ब्रह्म मान के बनाए ले, परमात्मा मान के, भगवान मान के। और यदि गोपी की तरह चाहे तो द्वारकाधीश कन्हैया कृष्ण मान करके वो बनाए ले। तो परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए, यही ज्ञान की पूर्णता है। और भक्ति में नहीं लगा, पूरा आयु बीत गई और भक्ति और छूट गई, लगना की बात तो छूट गई, तो फिर क्या फ़ायदा। द्वारकाधीश भगवान की। तो छूट क्यों गई? भक्ति कभी छूटती नहीं है, वो भक्ति नहीं केवल पाखंड है, इसलिए छूट जाता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? विनम्रता से। मैया के दरबार में अब तो वो रास्ता बंद हो गई है, पहले जब जाते थे नहीं तो उसमें गुफा में नीचे झुक के जाते थे। और वैसे भी मंदिरों में जब जाते हैं तो गर्दन को झुका करके, नेत्रों को बंद करके, झुकाए करके जब अंदर जाते हैं, झुक के जाते हैं भगवान के दरबार में। तो लोग अपने स्वार्थ से भंगी के आगे भी झुक जाते हैं, पर भगवान के आगे झुकने में और बड़े शर्माते हैं। अरे हमने ऐसे गर्दन झुकाई तो कोई क्या कहेगा, हमें पागल कहेगा। ओ प्रहलाद जी तो सब जगह गर्दन झुकाते डोल रहे हैं, सब जगह भगवान है। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। विनम्रता से लेकर साक्षात्कार की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। तो इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं। अब पहली सीढ़ी विनम्रता की तो चढ़ पहले, तो कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता है जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में ही रहता है। और भगवान अगर ले जाना चाहें अपने पास में तो लिफ्ट लगा के ले जाते हैं, बोले आया मेरे पास में। तो तब तक वह ज्ञान की निरंतर अवस्था में ही रहता है। तो यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। कोई इसलिए अगर भक्ति करे कि मैं भजन करने से और ब्रह्मी हो जाऊंगा, तो उसका प्रयास हमेशा विफल होता है, ब्रह्म नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट कहा गया स्वयं भगवान ने कह दिया कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। सोहम, ये सोहम का जाप है नहीं। तो वो अपने आत्मा को समझने के लिए कि सोहम अपने स्वरूप को समझने के लिए है, लेकिन उसका अर्थ वो ये लगाता है कि जो ब्रह्म है, जो शिव है वही मैं हूँ, जो ब्रह्मा है वही मैं हूँ, जो विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे रावण ने कहा मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। जब आदमी पर ज़्यादा प्रवृत्ति आ जाती है नहीं भगवान की कृपा से, कभी कभी अपनी तपस्या से, प्रयासों से, तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे अधीन है। उसके अधीन कुछ नहीं है, अपना शरीर भी उसके अधीन नहीं है, उसको भी अपने हिसाब से नहीं चला सकता है। पर बेकार का ढोंग पाखंड करके दूसरे को। और ये देखो उसकी विडम्बना तो देखो कि चींटी हाथी को हिलाने चली है, द्वारकाधीश भगवान की हिला भी सकती है। लगा हाथी जो है अगर गन्ना का लालच करे, ईख का लालच करे, रस का लालच करे, तो वो चींटी उसका बहाना बना के घुस जावे।
और वो लालच छोड़ देवे तो फिर उसको नहीं वो बहला सकती है, द्वारकाधीश भगवान की। और इतने पर भी हाथी उसको रोकना भी नहीं चाहे, द्वारकाधीश भगवान की है। तू अपने आप भगवान की कृपा से जैसी है वैसी बनी रहे। तो ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। तो परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। या तो भगवान को मानना नहीं चाहता है, स्वयं को ही भगवान मानना चाहता है, तो इसी कारण से वह प्रकृति के अधीन होता है। तो वो उस जगत जननी मैया ने वो कहती है, अच्छा तू मेरे स्वामी का अभी प्रभाव नहीं जानता है, तो पहले मेरा ही प्रभाव देख ले, मेरे स्वामी का तो बाद में देखना। तो ये सब दुनिया हम ये फंसे हुए हैं नहीं, ये माता का प्रभाव देखने में ही फंसे हुए हैं। ये माता अपना प्रभाव दिखाती है और अपने हिसाब से नचाती है। बोले पहले अभी मेरे मालिक के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न कर ले, बाप को बाप तो समझ ले पहले, फिर मैं तेरे को उसका पता बता दूंगी। नहीं तो अभी फंसा रहे मेरे ही आंचल के नीचे। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मनुष्य को इस सच्चाई को जानना चाहिए, जानना और इसमें विश्वस्त होना चाहिए। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सच्चाई कथा कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियार। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुबुद्धिर से मुन ने उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवारिणी के हरिवाहन सोह भवानी। जागुर वीर चलते अगवा कर में खप्पर खड़क बिराजे। जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ लोक में डंका बाजत। बोलो जगत जननी महाविद्या मैया की जय। सुमन समदानव तुम मारे रक्त बीज संखन संहारे। मैं ससुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका। तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नार। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मन करत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जेत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको।
शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, समरो इच्छित तुम्हें भव। करो कृपाए मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे।